आप तमाम साथियों की उपस्थिति ये साबित करता है कि हमारी पार्टी आप तमाम लोगों के आशीर्वाद से आगे चलेगी। देखिए, ये बिहार सरकार जो है ये दलित विरोधी सरकार है। आपने देखा होगा कि चौकीदार का फसाद, संघ की मांग जो पुराने सैकड़ों वर्ष से हजारों वर्ष से एक समाज के रूप में किया जाता था, आज उसको बिहार सरकार ने समाप्त किया है। दूसरा, 20 वर्षों की सरकार है। शिक्षा व्यवस्था बिहार में किसी काम का चीज नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है। और इस सरकार में आप देखे होइएगा आज तक कोई भी कल कारखाना का निर्माण नहीं हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, इसी में भी बिना भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं होता है। तो साथियों, हमारी मांग है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो देश के सेकेंड अम्बेडकर माने जाते थे, आज हम उनके बीच में नहीं है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ और भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। दलित छात्रावास में जो अनुदान है उसकी स्वीकृति दी जाए। शेड्यूल कास्ट के लोगों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो आरक्षण की सुविधा दी गई है, लेकिन चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उचित नौकरी देने में सक्षम नहीं है। इसलिए जितना भी बैकलॉग हो उस बैकलॉग को बिहार सरकार पूरा करे। और मैं आपसे ये घोषणा करता हूँ कि 2014 से लेके और आज तक मैं एनडीए के गठबंधन का सहयोगी दल था, लेकिन आज इस मंच से मैं घोषणा करता हूँ कि आज से एनडीए के गठबंधन से हमारी पार्टी का कोई नाता रिश्ता नहीं रहेगा। और हम अपनी पार्टी चलो गांव की ओर का नारा हमने किया है और हमारे साथ है सुधान सिंह जी मौजूद है और हम सब लोग मिलके बिहार में एक नया बिहार बनाएंगे और 243 सीट पर हम पूरे बिहार में घूम के अपनी पार्टी की सदस्यता अभियान, पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 22 जिला का भ्रमण किया है। शेष जिला तो बिहार में 38 जिला में 16 जिला बचा हुआ है। हम पूरी कमेटी के साथ बिहार के 245 सीट पर सदस्यता अभियान और पार्टी का सम्मेलन करेंगे। और जब समय आएगा, ये चुनावी वर्ष है, अक्टूबर और नवंबर में एक महापर्व होने वाला, चुनावी महापर्व। और इस महापर्व में बिहार के भाग का फैसला आपके हाथ में है। और जहां तक मैं प्रत्येक जिला में गया हूं, जनता की जो रुझान है, जनता का जो रुझान है वो है बिहार में सरकार बदलो, बिहार में सरकार बदलो। क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी विगत 20 वर्षों से बिहार के शासन में हैं, लेकिन उनको कहने में कोई आपत्ति नहीं है। ये व्यक्ति दलित विरोधी है। उसके आवाज में जो 5-5 लाख लोग जो जेल में बंद है वो किस समाज के आते हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। सबके सब दलित समाज के लोग वहां पे कैद हो रखे हैं, एक फर्जी केस में कैद हो रखे हैं, और आप यहाँ पे आके दलित समाज करते हैं। ये झूठा ढोंग जो राजनीति पार्टियां आज के डेट में कर रही हैं, ये सब का सब चेहरा सामने आ गया साथियों। और हम आपको वादा करके जाते हैं इस मंच के माध्यम से, जब यह चुनाव समाप्त होगा
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की उसमें बहुत अहम भूमिका होगी। जो भी दल बनेगा इसके सहयोग के बगैर कोई भी सरकार नहीं बनाएगी। और जब हमारी सरकार बनेगी तो पहले कलम से हमारे भाई हमारी बहनें जो जेल में बंद है उन सबों को हम रिहा करने का काम करेंगे और ये शराबबंदी जैसे दलित विरोधी कानून को उखाड़ फेंकेंगे। बिहार का कानून, बिहार का राज्य एक बीमारू राज्य बन के रह गया है। बिहार सरकार एक बीमारू सरकार बन के रह गई है। एक बीमार व्यक्ति सरकार को चला रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग चल पड़े हैं, जिला जिला में सम्मेलन कर रहे हैं और सब जगह से एक आवाज आ रही है। वो आवाज है बिहार मांगे बदलाव। क्या आवाज आ रही है? बिहार मांगे बदलाव, बिहार मांगे बदलाव, बिहार मांगे बदलाव। और ये बदलाव, ये बीमारू सरकार, हमारे नीतीश कुमार जी लंदन जाते हैं इलाज कराने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन ये बीमारू सरकार जो है इसका इलाज कौन करेगी? हाथ उठा के बोलिए, इस बीमारू सरकार का इलाज कौन करेगी? बिहार की जनता करेगी, बिहार की जनता करेगी। बिहार की जनता ने दवा सुई का इंतजाम कर रखा है, सही मौका आएगा भोग देगा। इसलिए साथियों, आप लोगों से हम यहाँ एक बात बोलना चाहते हैं। हमारे नेता बोलते थे संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। कई लोग कई सारी बातें करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई हम दलित के नेता हैं, दलित के नेता हैं। एक घटनाक्रम आप लोगों को पता होगा, हमारे यहाँ जितने भी साथी हैं सबके हाथ में मोबाइल है। आप सब तो मोबाइल देखते होंगे। आजकल एक हफ्ता से एक फिल्म चल रहा है, आप वो फिल्म देखे हैं? एक हफ्ता से वो फिल्म चल रहा है कि एक राजनीतिक परिवार में फूट हो गया। एक राजनीतिक परिवार जो है जमीन के लिए लड़ाई कर रहा है, सत्ता के लिए लड़ाई कर रहा है। और वो जो व्यक्ति इल्जाम लगा रहा है, वो व्यक्ति अपने आप को कहता है कि हम दलित के बहुत बड़े नेता हैं। जरा आप जितने भी यहाँ साथी, यहाँ जितने भी माताएं बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं, हम चाहेंगे कि आप उस व्यक्ति से पूछिए जो दलित कितने बड़े हितैषी बनते हैं। घर की माताओं बहनों को उसने एफआईआर किया है, घर की मां के ऊपर एफआईआर किया है। ये उनका सही चेहरा, असली चेहरा दर्शाता है कि कितने दलित वो विरोधी हैं, कितने दलित के साथी हैं। साथियों, आपसे हम आग्रह करने के लिए आए हैं, ऐसे दलित विरोधी व्यक्तियों का आप साथ ना दें। जिस तरीके से इन्होंने अपनी माता, हमारे घर में, आप लोगों को पता है क्या चीज हुआ है? पता है ना, सबको पता है। हमारे गांव में मीडिया साथी गए थे, काफी हंगामा हुआ, बड़ी माँ का तबियत खराब है, बड़ी माँ का तबियत खराब है। इन्हें शर्म नहीं आई, बड़ी माँ का लाभ लेने के लिए इन्होंने मीडिया को पटना से भेजा, इन्होंने अपने पार्टी के लोगों को पटना से भेजा। अरे इतनी बड़ी माँ का तबियत खराब था तो आपने डॉक्टर क्यों नहीं भेजा? आप जब फोटो शूट कराने के लिए गए, हेलीकॉप्टर से आप सबको फोटो शूट कराने के लिए गए, तो जब उस हेलीकॉप्टर से आप फोटो शूट कराने के लिए गए, हम आपसे पूछते हैं उस हेलीकॉप्टर में डॉक्टर को लेके क्यों नहीं गए? उस हेलीकॉप्टर में अपनी माँ, बड़ी माँ को आपने बैठा के आपने पटना क्यों नहीं लाने का काम किया? आप सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पे राजनीति करते हैं, उनके नाम पे घिनौना हरकत करते हैं। और ये बहुत ही शर्म की बात है।